तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर 4 बहुपद। बहुपद 8वीं में भी है, 6वीं में भी, 7वीं में भी, 9वीं 10वीं सब में। बहुपद में होता क्या है, एक्स वाई जेड चर अचर राशि होती है जिनका जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको बेसिक से एडवांस लेवल का आना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम फाइनली क्या क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे एक्स एक्स का जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे होता है, घातों को हम क्या कहते हैं, बड़ी घातों के अनुसार आरोही क्रम, छोटी घटती क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में जमाना, ये सब कुछ आपको बेसिक से सीखना है। मैंने अपने चैनल पर एक्स वाई जेड का नियम बेसिक गणित में अपलोड किया है। कई बच्चों को वीडियो नहीं मिलता, चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना है बेसिक मैथ्स। वहां पर जाकर के आप एक्स वाई जेड का नियम सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे प्रश्न आपसे ऐसे ही बन जाएंगे बिना किसी गाइड या मेरी सहायता के। तो एक बार उसको देख लीजिए, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम सीखेंगे आपके प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि मैं आपको सिर्फ जोड़ना घटाना पहले सिखा रहा हूं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्न बहुपद को जोड़िए। अब जोड़ने के लिए दो अलग अलग आपको बहुपद या समीकरण दिए हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है, जिसमें पहला वाला लिखा है 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1 व 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 को आपस में जोड़िए। जब भी दो बहुपद को जोड़ना हो और बीच में व तथा लिखा हो तो हम इनको हटा करके प्लस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। अगर घटाने को बोलता तो फिर इसको हटा करके हम माइनस का लगाते हैं। ठीक, तो चूंकि प्लस बोला है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया। अब हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, नियम है एक्स और जेड का जोड़ने का कि x जुड़ेगा x के साथ, y जुड़ेगा y के साथ, संख्या जुड़ेगा संख्या के साथ। संख्या x के साथ नहीं जुड़ सकती, ना x y के साथ जुड़ सकता, जो सेम होते हैं वो उसके साथ जुड़ते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ x की घात 2 है तो वो जुड़ेगा x की घात 2 वाले के साथ। ठीक है, तो हम जमाएंगे 2x की घात 2 के साथ 3x की घात 2 को जमाया, x के साथ हमने 4x को जमाया क्योंकि दोनों में घात समान है, एक को हमने 5 के साथ जमाया क्योंकि दोनों एक संख्या जिनमें x नहीं है। ये हो गया। अब सबको हम जोड़ेंगे, है ना। तो हम 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5x की घात 2 होगा। अब जोड़ते समय आप ये ना सोचे कि 2 घात और 2 घात जुड़ के 4 घात होगा। जोड़ते घटाते समय घातें ना तो जुड़ती है ना तो घटती है, उनके सामने का अंक जुड़ता और घटता है। तो यहाँ पर x की घात 2 के सामने 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 में 2 जोड़ा 5 हुआ, x की घात 2 को बस x की घात 2 ही लिखना है। समझ आया? ठीक। यहाँ x एक बार है, यहाँ x 4 बार है, तो 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5x होगा। ठीक, 5 में 1 को जोड़ूंगा तो 6 होगा। ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, 8p की घात 2 माइनस 3p प्लस 4 व 3p की घात 3 माइनस 4p प्लस 7 को आपस में जोड़िए। जोड़ना है तो फिर से इस व को हटा करके हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यह तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि जमाना मैंने आपको बता दिया है। अब जमाने लायक नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब हम देखते हैं p की 3 घात सबसे बड़ी घात है इन पूरे समीकरण में, तो उस 3 घात वाले को हमने पहले लिखा। उसके बाद 2 घात वाला एक यहाँ पर से, दूसरा कहीं नहीं है, तो अब घातों के अनुसार हमें जमाना होता है। तो बड़ी घात वाले को पहले, उसके जस्ट छोटी वाली घात को उसके बाद, तो 3 के बाद 2 छोटा होता है तो 2 वाले को हमने बाद में लिखा। उसके बाद हम देखेंगे एक एक p वाला, तो एक -3p है और एक 4p है, तो दोनों ही माइनस है, तो -3 में -4 जोड़ने के बाद हो गया -7p। ठीक, उसी प्रकार 4 में इस 7 को जोड़ूंगा तो 7 4 11 हो गया। ये आपका दूसरे का आंसर। अब तीसरा देखिए, तीसरा है -5x की घात 3 प्लस 9x की घात 2 माइनस 5x प्लस 7 व -2x की घात 2 प्लस 7x की घात 3 माइनस 3x माइनस 8 को आपस में जोड़िए। फिर से इस व की जगह आपको प्लस लगा लेना है। क्या लगा लेना है? प्लस, या फिर आप डायरेक्ट जमा भी सकते हैं। तो पहले आपको प्लस लिखना है, फिर आपको घातों को घाते के अनुसार जमाना है। तो 5 घात -5 की घात -5x की घात 3 के साथ हमने 7x की घात 3 को दर्शाया क्योंकि दोनों को एक साथ देखा, क्योंकि घातें उनकी समान है। फिर 2 घात वाले को 2 घात के साथ हमने जमाया, 1x वाले को 1x वाले के साथ जमाया, एक संख्या थी 7 और एक संख्या थी 8, उन दोनों को एक साथ रखा, ये हमने जमा दिया। अब हम जोड़ेंगे हटाएंगे तो 7 में 5 जाएगा, 2x की घात 3, 9x की घात 2 में 2 को घटाएंगे तो 7x की घात 2, -5x -3x जोड़ के -8 हुआ, और -8 में 7 घटाएंगे तो -1 बचेगा। ये हुआ आपका पहला प्रश्न पूरा सॉल्व। ठीक, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा में, जहां पर बोला है बहुपद को जोड़िए तथा उन बहुपद की घात बताइए। हमें अब जोड़ना तो है,
परंतु लास्ट में जो भी आंसर आता है उसकी सबसे बड़ी घात को देखना है और उनकी घात बताना है। ठीक है, चलिए अब हमने लिखा प्रश्न दिया है 3y की घात 2 प्लस 2y माइनस 5 डेस है, मतलब अब दूसरी संख्या है अलग से 2y की घात 2 माइनस प्लस 5 प्लस 8y, फिर तीसरी संख्या है तथा करके माइनस y की घात 2 माइनस y। अब क्या बोला है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, सबको जोड़ना है और फिर घात में आपको आंसर बताना है। तो हम जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जहां जहां डेज लिखा है वहां वहां प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये यहाँ पर प्लस लगाया, ये यहाँ पर प्लस लगाया। अब देखिए फिर से आपका काम वही है, घातों के अनुसार जमाइए। ये है 2 घात वाला, ये है 2 घात वाला और ये 2 घात वाला, तीनों को हमने सामने में रख दिया। ये शुरू के 3 आपको दिख रहे हैं 2 घात वाले हैं। फिर से हमने एक y वाला, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को हमने साथ में इस तरह से लिखा। अब संख्या संख्या जमाना है तो 5 और 5 को जमा दिए, तो एक -5 था एक +5 था। ठीक, अब देखिए अब हम देखेंगे कि 3y में 2y जुड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो 5y होगा। ठीक है, इसलिए 5y लिखा। अब ये -y की घात 2 उसके साथ घटेगा, तो अगले स्टेप में घटाएंगे। 2y में 8y जुड़ के 10y हुआ, क्योंकि -y अब उसमें घटेगा। अब ये +5 से -5 कट गया। अब हम देखेंगे 5y में से 1y जाएगा तो 4y की घात 2 बचेगा, 10y में से 1y जाएगा तो 9y की घात 2 बचेगा, मतलब 9y बचेगा। अब जो बचा है आपको, यही आपका आंसर है, पर आपको आंसर में बताना है कि घात क्या है। तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा घात 2 दिख रहा है, तो अतः घात कितनी है, 2 घात है, ये लिख देना है, खत्म। ठीक, सेम। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 5 + 7r माइनस 3r की घात 2 में r की घात 2 + 7 तथा r की घात 2 माइनस 3r + 5 को आपस में जोड़ना है। जोड़ना है तो यहां पर भी प्लस का चिन्ह, तथा के जगह भी प्लस का चिन्ह लगाना है। अब आपको फटाक से जोड़ के आंसर बता देना है, या आप जमा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पर r की घात 2 ये 1 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों को अगर मैं साथ में लिखूंगा तो ये इस तरह से जम जाएंगे। ठीक, r की घात 2 वाले तीनों लाइन से है। यहां पर हमने देखा एक 7r यहां लिखा है, एक r एक घात वाला, दूसरा यहां लिखा है। ये इन दोनों को हमने जमाया, फिर जितनी संख्याएं थी 5 7 5 ये हमने जमा दिया। अब देखिए ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो प्लस और प्लस जुड़ करके मतलब एक में एक जुड़ करके हुआ 2r की घात 2 -3 के साथ घटेंगे तो -r की घात 2 मतलब 1 ही बचेगा, है ना। तो 3 में 2 चला गया तो 1r की घात 2। अब 7 में 3 जाएगा तो 4r, और बड़ी संख्या प्लस तो यहां भी प्लस। अब हमने देखा ये सब प्लस में तो सब जुड़ेंगे, तो 5 5 10 7 17, तो ये आपका आंसर। ठीक, यहां भी आपको घात बताना है, तो आपकी संख्या माइनस में है तो आप माइनस में लिखेंगे। प्लस में लाना है तो पूरे संख्या को ब्रैकेट में बंद करके माइनस का गुणा करेंगे, फिर सब प्लस में हो जाएंगे, कुछ माइनस में हो सकते हैं, पर सामने वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये नियम है प्लस में बदलने का। अब घात बताना है तो हम कहेंगे इसकी घात 2 है। ठीक, अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है 4x + 7 - 3x की घात 2 + 5x की घात 3 में 7x की घात 2 - 2x + 1 तथा -2x की घात 3 - 2x को आपस में जोड़िए और उनकी घात बताइए। ठीक, अब हमने लिखा यहां पर प्लस लिखना है, यहां पर प्लस लिखना और सबको जमा देना है। तो देखिए 3 घात वाला एक ये है और एक ये है, दोनों को हमने साथ में रखा, दिख रहा है आपको। 2 घात वाला एक ये और सिर्फ 2 ही जने हैं, तो हमने दोनों को साथ में रखा। फिर एक x वाला है, एक ये और एक ये, है ना। 2x और 4x हमने सबको तीनों को साथ में रखा। संख्या में 7 है और 1 है, हमने उसको रख दिया। अब देखिए जोड़ते घटाते हैं, तो हमने देखा 2 और 3 दोनों माइनस में है, तो जुड़ करके 5 ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अच्छा ये तो 2 घात वाले, इसको छोड़िए, ये 2 घात वाले इसके साथ सॉल्व होगा, मैं उसको भी 3 घात समझ रहा था। अब हम देखेंगे 5x की घात 3 2x की घात 3 में x की घात 3 तो हम लिखेंगे, लेकिन 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3x की घात 3 आपका पहला आंसर। उसमें दूसरा देखते हैं क्या है, 7x की घात 2 में -3x की घात 2 घटेगा, तो 7 में 3 गया, 4x की घात 2। अब हम देखेंगे 2x और 2x दोनों माइनस में है और माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाता है, लेकिन सॉरी जुड़ता है पर चिन्ह नहीं बदलता, तो ये -4x होगा, उस माइनस से प्लस कट गया। 7 में 1 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। आप इसकी घात बताएंगे तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसकी घात 3 है, आप ये बोल देंगे। ठीक,
तो प्रश्न दूसरा भी पूरा बन गया। अब आपको समझना है प्रश्न तीसरा, बहुपद को घटाइए। बहुपद को घटाइए तो दो बहुपद आपको देंगे और जहां पर इसमें से उसको घटाना है जब बोला जाएगा तो इसमें से को हटा करके माइनस का चिन्ह लगाना है। दूसरी वाली जो भी समीकरण होंगे उनको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि जब आप घटाते हैं तो उस तरफ की संख्याओं का चिन्ह पूरा बदल जाता है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। अब प्लस टी की घात 2 माइनस टी की घात 2 हो गया, जो माइनस 5t था वो प्लस 5t हो गया, जो प्लस 2 था वो क्या हो गया, माइनस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसलिए चिन्ह बदला। अब आप जोड़ेंगे घटाएंगे जमा करके तो आपका आंसर सही आएगा। अब देखिए 3 घात वाला सिर्फ ये है और कहीं नहीं है, तो इसको हम सामने में लिखेंगे। ठीक, माइनस 3t की घात 2 और ये भी माइनस टी की घात 2, तो 3 में एक जोड़ेगा तो 4t की घात 2 हो जाएगा। लिख लिए, क्योंकि दोनों माइनस से जुड़ गया, माइनस माइनस। 5t बस अकेला है तो हमने 5t लिख लिया। अभी प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो प्लस माइनस कट गए, तो जो बचा वो आपका आंसर है। सिंपल। ठीक, तो आप कहेंगे आपका आंसर है ये। समझ आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां भी इस समीकरण से उसको घटाना है, तो में से की जगह हमने माइनस का चिन्ह लगाया। माइनस का चिन्ह लगाया तो सबका चिन्ह बदलेगा, तो हमने लिखा प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर से माइनस प्लस माइनस। अब हम जमा देंगे या फिर डायरेक्ट घटा देंगे। तो जमाएंगे तो p की घात 3 p की घात 3 को एक साथ रखेंगे, p की घात 2 p की घात 2 को एक साथ रखेंगे, 11p और ये 3p दोनों को साथ में रखा, -5 और -7 को साथ में रखा। अब देखिए दोनों ही माइनस है तो 3 में एक जोड़ के 4 हो गया। ठीक है, दोनों ही प्लस है तो 5 और 2 7 हो गए। ये प्लस माइनस है तो 11 में 3 गए, 8 बचा, -7 -5 जोड़ करके -12 हुआ। ये हुआ आपका आंसर। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में लिखा है -3z की घात 2 प्लस 11z प्लस 12z की घात 3 प्लस 13, में से इसको घटाना है तो यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगाया। माइनस का चिन्ह लगाया तो सबका चिन्ह फिर से बदलेगा, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हुआ। फिर से आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए z की घात 2 यहाँ है, z की घात 2 यहाँ है, z की घात 3 यहाँ है, z की घात 3 यहाँ है, तो -5 z की घात 3 -3 z की -12 z की घात 3, तो 12 में आपका 5 घटेगा तो 7 z की घात 3 बचेगा। और 12 प्लस में बड़ी संख्या है तो ये भी प्लस में रहेगा। ये माइनस वाला और ये माइनस वाला जुड़ करके 10 हो जाएंगे, तो 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया, है ना। 11z में 2z घटेगा तो 9z बचेगा। 13 में आप 4 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ये हुआ आपका प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7 ये सब क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया, नोट कीजिए। चलिए अब हम समझते हैं हमारे आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। काफी बड़ा है, ध्यान से देखिए। इसमें इसको जोड़ना है और जो भी प्राप्त होगा उसमें से इसको घटाना है, ये प्रश्न कहता है। तो चूंकि इन दोनों को जोड़ना है इसलिए मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, और ये घटेगा इनके योग से, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा करके इसको मैंने लिखा। ठीक, अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों में 4 घात वाला जुड़ेगा तो उनके सामने में 1 और 1 है, जुड़ करके 2 हुआ। ठीक है, आगे देखिए घात 2 वाला ये है, घात 2 वाला यहाँ कहीं नहीं है, और घात 3 वाला भी कहीं नहीं है, तो ये दोनों को बस जमा करके लिखना है। इसके बाद इसको x2 और ये 2x और ये 6x दोनों जुड़ करके 8x हुए, 6 में 2 जुड़ करके 8 हुआ। अब चूंकि ये घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और फिर से माइनस प्लस माइनस। अब जब घटेगा तो ध्यान दीजिए ये सामने में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि घात 4 वाला कहीं नहीं है। 3 घात वाले के साथ 1 कटेगा तो फिर 2 बचेगा, क्योंकि 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ये एज इट इज रहेगा, ये और ये जुड़ करके 11 हुए, 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा। ये आपका आंसर है, सिंपल बन गया। दूसरा प्रश्न क्या है, पी यू का मान दिया है, क्यू यू का मान दिया है, और यहां पर कंडीशन बोला है पी यू प्लस क्यू यू, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो हमने लिखा कि दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान भी जोड़ेंगे, इसलिए हमने दोनों को प्लस का चिन्ह लगा के लिखा। अब एक माइनस में था तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहते, तो दूसरे को ब्रैकेट में रखना होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा। ठीक, अब आपको देखना है कि ये माइनस है और ये प्लस है, कट गए। 5 घात वाला कहीं नहीं है, उसको सामने में लिखेंगे। 2 घात वाला भी नहीं है, उसको उसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ पर एक u है और 2 है, पर 2 में 1 घटेगा तो -1 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, तो u के बाद लिख लेना है, और ये जो आया वो आपका आंसर है। ठीक, अगला
इसमें क्या जोड़ें कि योगफल ये प्राप्त हो। अब ऐसे दो तरह के प्रश्न होते हैं, किसी समीकरण में क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो, कि उसमें क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो, ये तरह के प्रश्न होते हैं। तो जो भी आपको जोड़ना घटाना है आपको देखना है, अगर प्रश्न में x है तो आप y जोड़ने पर लिख सकते हैं, अगर x y दोनों है तो आप a या b लिख सकते हैं और फिर प्रश्न को बना सकते हैं। तो हमने देखा कि ये पूरे x में है और इसमें क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो, तो हमने लिखा कि माना इसमें a जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, a, ये प्राप्त होगा। तो हमने जो शब्दों में लिखा उनको अंकों में जमाएंगे, है ना। तो देखिए हमने इसको लिखा और इसमें हमने a को जोड़ा, जोड़ने से ये प्राप्त होना चाहिए तो ये प्राप्त इस तरफ लिख दिए। अब समझ में आ रहा है कि इनको जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब ये पूरा प्लस है वो इधर आ जाएगा क्योंकि हमें a का मान निकालना है, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनके साथ ये घटेगा, a यहीं रहेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हुआ। अब आपको ध्यानपूर्वक घटाना है, तो 3 घात वाला कहीं नहीं है तो उसको हमने सामने में लिख लिया इस तरह से। उसके बाद देखिए 2 घात वाला 2 घात वाले के साथ जुड़ करके 3 में 1 जुड़ के 4 हो गया, 1x और 1x यहाँ नहीं है तो ये सिंपल 1x है। 6 में 4 घटा तो 2 बचा, जमाना है तो इनको पहले फिर इसको बाद में फिर इसको फिर ये आपका आंसर है। सेम प्रश्न है 8वें नंबर का, 7वां आपको बनाना है, होमवर्क है आपको, इसमें क्या जोड़ना है तो आप a या b लिख करके बना सकते हैं। 8वां बोलता है कि उसमें क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो, ये प्राप्त होगा। तो इसमें हमने x को घटाया तो ये मिला। अब मैंने क्या किया, माइनस एक्स को इस तरफ ले आया तो प्लस हुआ। अब ये लोग इधर आ गए तो ये लोग प्लस में इधर आके हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए ये वाला माइनस और ये वाला प्लस कट गया, इसको हमने एज इट इज उतारा। 2y में 1y जाएगा, 1y बचेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस क्योंकि ये बड़ा है। 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये आपका आंसर है। ठीक, 10वां प्रश्न देखिए, गुणा करना है। अब इस टाइप का 9वां प्रश्न आपको बना लेना है। 10वां प्रश्न में गुणा करने को बोला है, तो जिनको भी गुणा करने को बोले आपको इस क को हटा करके वहां पर गुणा का चिन्ह लगा देना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है, या फिर दोनों को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे तब भी पता चल जाएगा दोनों का गुणा ही होना है। ठीक है, करना क्या है ऐसे प्रश्न में, किसी भी ब्रैकेट की पहले संख्या को लिख करके दूसरे ब्रैकेट को पूरा उतारो। अब उस पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को लिख करके फिर से उस ब्रैकेट को उतारो। अब ध्यान से गुणा करो। क्या कहा मैंने, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या लिख करके दूसरा ब्रैकेट उतारा, पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को लिख करके फिर से उस ब्रैकेट को उतारा दूसरे नंबर के। अब मैं गुणा करूंगा तो 7 या 21 हुआ। 2 घात में 1 घात जुड़ेगा, जब भी गुणा करेंगे तो घातें जुड़ती है, इसलिए 2 घात में 1 घात जुड़ करके 3 घात हुआ। 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, 1x जुड़ के घात 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। अब यहां पर घात 3 है, यहां पर घात 2 है, घात 3 और घात 2 वाले आपस में जुड़ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग घात है, तो हमने जमा दिया इनको इस तरह से, है ना। अब ये 2 घात वाले 2 घात वाले के साथ जुड़ सकता है, 28 में 6 जोड़ेंगे 34 होगा, तो ये दोनों जुड़ करके 34 हुआ। ये पहले 3 घात वाला फिर 2 घात वाला, 1x 8 3 11x 4 का 4, ये आपका आंसर। सेम बोला है इन दोनों को गुणा कीजिए, लो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। पहले ब्रैकेट के पहले संख्या लिख के दूसरे को उतारा, फिर उसकी पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को लिख कर फिर दूसरे ब्रैकेट को उतारा। अब 1 का गुणा इनके साथ करेंगे, ये पूरा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा। तो देखिए 4 घात में 3 घात का गुणा होगा तो 7 घात हो जाएगा, 2 घात में 3 घात का गुणा होगा तो 5 घात हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 3 एकम 3, पी की घात 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 घात वाला पहले, 5 घात वाला उसके बाद 4 घात वाले को लिखेंगे, फिर 3 घात वाले को लिखेंगे, फिर 2 घात वाले को, फिर प्लस 3 को। ये आपका आंसर है, आपने जमा दिया। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। अब आपका 11वां प्रश्न है वो भी गुणा वाला है, ध्यान से देखिए। और 12वां जो प्रश्न है उसमें भी आपको गुणा ही करना है। तो आई होप आपसे 7वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, 11वां और 12वां प्रश्न आपसे बन जाएगा और आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया कि नहीं, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैप्टर से पहले के चैप्टर का वीडियो अगर आप नहीं पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जा करके देख लीजिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। और याद रहे XYZ का नियम एक बार जरूर आपको देख लेना है ताकि इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपसे यूं ही बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।